कि इसके 70 रुपये लग रहे हैं, तो इस पूरे पर अगर कैनवास लगाना हो तो कितने रुपए लगेंगे टोटल, तो हमें पैसे बताना है। आप बोलोगे सर यहाँ पर अब कौन सा सूत्र लगेगा, बेटा सीधी सी बात है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कैनवास यहाँ नीचे थोड़ी लगाना है, यहाँ पर कैनवास ये थोड़ी लगा रहे, तो हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हेलो बच्चों, पिछली कक्षा तक हम प्रश्नावली 11.1 की प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 को सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की इस कक्षा में हम आगे के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न दे रखा है, एक शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई और तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है। आपको प्रश्न समझ में आया? नहीं आया है? देखिए, अपने को दे रखा है तंबू 10 मीटर ऊंचा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, h बराबर दे रखा है 10 मीटर और त्रिज्या दे रखी है 24 मीटर। तो अपने को क्या ज्ञात करनी है, तंबू की तिर्यक ऊंचाई। तंबू की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, मान लो ये तंबू है, ठीक है बेटा, इसकी हमें ये तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र तो मैंने बताया था, क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल का मान ज्ञात करना है तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। आर का मान कितना है, 24 का स्क्वायर, और एच का दे रखा है 10, तो कर देंगे 10 का स्क्वायर और ये रूट 24 का स्क्वायर। 24 को 24 से गुणा करो, कितना आता है 576, और 10 को 10 से गुणा करो 100। अब इन दोनों को ऐड कर दो, कितना बनेगा, 576 में 100 ऐड करेंगे तो 676, और 676 किसका वर्ग होता है, 26 का, याद रखना आप सभी। तो L बराबर आएगा 26 मीटर। तो तिर्यक ऊंचाई तो हमने आसानी से ज्ञात कर ली। आप बोलोगे सर इतना तो हम भी कर सकते हैं, क्या नया किया आपने। देखिए, तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी है, 70 रुपये। अपने को प्रश्न बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास, मान लो ये पूरा तंबू है और ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा है ये क्या है, कैनवास है, क्या है, कैनवास, और 1 मीटर स्क्वायर, मान लो ये पूरा 1 मीटर स्क्वायर आपको नजर आ रहा होगा, ये 1 मीटर स्क्वायर है, इतना अगर ऊपर लगा रहे हैं तो इसके कितने रुपए लग रहे हैं, 70 रुपये। तो प्रश्न बोल रखा है कि इसके 70 रुपये लग रहे हैं, तो इस पूरे पर अगर कैनवास लगाना हो तो कितने रुपए लगेंगे टोटल, तो हमें पैसे बताना है। आप बोलोगे सर यहाँ पर अब कौन सा सूत्र लगेगा, बेटा सीधी सी बात है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कैनवास यहाँ नीचे थोड़ी लगाना है, यहाँ पर कैनवास ये थोड़ी लगा रहे, तो हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो टोटल क्षेत्रफल आएगा उसको हम गुणा कर देंगे, 1 मीटर स्क्वायर का 70 है, तो टोटल जो क्षेत्रफल आएगा उसे 70 से गुणा कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आया है। अब देखो लिखते हैं, तंबू में लगे कैनवास की लागत 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी है, 70 रुपये। तो सबसे पहले लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर एल। पाई का मान कितना लिखेंगे, 22/7। आर का मान कितना लिखेंगे, हम कितना दे रखा है, आधार की त्रिज्या 24, तो इंटू 24, और एल का मान हमने ज्ञात किया, कितना आया 26। इन सभी को क्या करेंगे, हम गुणा कर दें। अब 22 को 24 से गुणा करो, 22 इंटू 24, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 4 को 2 से करेंगे तो 8, इंटू 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, तो कितना आएगा 8, 4 और 8 12 का 2 हासिल है, कितना आया 528। सही है। अब क्या करना है अपने को, 528 को वापस गुणा करना है 26 से। किससे गुणा करना है, 26 से। गुणा कर दो 26 से, 6 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो 48 का 8 हासिल आएगा 4, 6 दूनी 12, 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 का 1, 6 हासिल का 1, 6 को 5 से गुणा करेंगे 30, 30 और 1 31, इंटू अब वापस 2 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे, 16 का 6 हासिल 1, 2 इंटू 2 4 और 1 5, वापस 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10, कितना आएगा 8, 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7, 3 और ये 1, कितना आया आपने टोटल ये 13,728/7। और किस में दे रखा है हमें, ये मीटर में दे रखा है, तो ये आया इसका टोटल क्षेत्रफल। क्या आया है, क्षेत्रफल। अब बोला है 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये। कितना है, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत है 70 रुपये। तो टोटल कितना रुपए लगेंगे, 70 से गुणा कर देंगे। अतः कुल लागत क्या ज्ञात कर रहे हैं, अब हम कुल लागत ज्ञात कर रहे हैं, तो लिखेंगे अतः कुल लागत। तो इस क्षेत्रफल को गुणा कर देंगे हम 70 से, तो 137
28/7 इंटू 70। 7 के पहाड़े से 70 काटेंगे 10 बार, 10 को इससे गुणा करेंगे कितना आएगा, केवल 0 लगाना है, 137 280 ये आएगा टोटल रुपए। तो इस पूरे तंबू के ऊपर अगर हमें कैनवास लगाना हो तो कितने रुपए लगेंगे, 170 280। समझ रहे हो आप, ये आंसर आएगा। और इस तरीके से इन प्रश्नों को हमें टैकल करना है।